हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग मनुष्य के कितने प्रकार है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो मंदिर में आते हैं वो 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। वो क्या चीज़ कौन सी इच्छाएं लेके आते हैं और उसमें कौन सा श्रेष्ठ है 4 प्रकार में, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रथमतः ढोंगी गुरु और आध्यात्मिक गुरु में क्या फर्क है। देखिए, ढोंगी जो गुरु होते हैं वो भक्ति का वेश परिधान करते हैं और वो अपना बिजनेस बनाते हैं भक्ति को, भगवान के प्रचार को, और पैसा कमाना चाहते हैं। वास्तविकता प्रचार में कभी भी पैसा लेना नहीं चाहिए। हाँ, जो अपने मन से कोई डोनेशन दे रहा है वो बात अलग है, क्योंकि उसको भगवान बुद्धि देता है कि चलो आपके पास इतना है तो उसको इतना दे दो, तो वो अपने मन से देता है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो पावती बनाता है, उसमें फीस लेता है, प्रवचन करता है, तो ये सब ढोंगी गुरु में आ जाते हैं। भगवत भक्ति का कभी भी देखिए कि भगवान किस प्रकार से जाना जाता है। एक तो प्रेम से जाना जाता है, और कोई भी आदमी जब प्रेम से भगवान से प्रेम करता है तभी उसको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कारी होता है। एक आध्यात्मिक गुरु है। कभी ढोंगी जो होते हैं वो धूर्त होते हैं, लोगों को मार्ग भ्रष्ट करते हैं और मैं भगवान हूँ यही कहते हैं। वे दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं। लेकिन वो महामूर्ख होते हैं जो खुद को भगवान बोलते हैं। वे उन धूर्तों का विश्वास कोई लोग करके अब उनको भगवान कौन है इसका अनुभव नहीं होने की वजह से उनके जाल में फंस के अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी भक्ति जो है सब वेस्टेज करते हैं। जैसा कि साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा एक मुस्लिम हैं। ये अफगानिस्तान के एक दाम्पत्य के पुत्र है, लेकिन उनको जब शिरडी में लाके छोड़ दिया बचपन में, तो उनको लोगों ने बाबा मतलब एक उनका नाम दिया था, हाँ, और उस नाम से पुकारने लगे और उसके बाद वो बाबा बाबा करके उनको पुकारने लगे। तो इस बेसिस पे ढोंगी होते हैं। तो ऐसे में लोगों ने होशियार होना चाहिए। जब सच्चा आध्यात्मिक गुरु कौन होता है? जो श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन करता है, भगवद गीता के ऊपर प्रवचन करता है, उसका ज्ञान योग्य प्रकार जनता को देता है, भक्तों को देता है, और उसमें कोई भी क्वेरी होती है वो भक्त उसको अच्छी तरह उनके सामने बोल के अपनी मन की जो शंका उसको क्लियर करता है। ऐसे जो होते हैं तो इसमें
उनका आचरण होता है भक्ति का ही, और वो ब्राह्मण जैसे भक्त होते हैं वही वैष्णव हैं। तो इस बेसिस पे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के उपदेशों पर आचरण करके यह विज्ञान प्रस्तुत करते हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान है वो माना जाता है। तो ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन क्या है, भगवान से प्रेम करना है। और इसीलिए हमें सभी को भगवान आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भगवान की प्रेममय भक्ति करना जरूरी है। भगवान तो सभी की आवश्यकता पूर्ण करते हैं, जैसा कि कुत्तों की करते हैं, बिल्ली की करते हैं, गधों की भी करते हैं, और जो मूर्ख लोग रहते हैं, जो शराबी रहते हैं, उनकी भी करते हैं, किसी की ना नहीं करते, क्योंकि भगवान सबको समान नज़र से देखते हैं। लेकिन उसके कर्म क्या है, उस कर्म के बेसिस पे उनको वैसा फल मिलता है। लेकिन इसमें भगवान में, मनुष्य में कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। कौन से? एक कर्मी, दूसरा ज्ञानी, तीसरा योगी और चौथा भक्त। कर्मी जो होता है उसका क्या होता है? भौतिक लाभ के लिए, जैसा कि बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, जॉब मुझे अच्छा मिलना चाहिए, बिजनेस में प्रॉफिट अगर रहेगा ज़्यादा तो हर जगह पे मेरा बिजनेस डेवलपमेंट होएगा। आज ये एरिया में है, अगले टाइम पे उधर हो जाएगा। मतलब हर स्टेट में मेरा बिजनेस होना चाहिए, मेरे पास हज़ारों लोग काम करना चाहिए, मेरा टर्नओवर महीने में इतना होना चाहिए, ये उसका टारगेट रहता है। इसको क्या बोलते हैं? कर्मी का काम के बेसिस पे अपना भगवान को बिजनेस के बेसिस पे आके मांग करना, ये कर्मी लोगों का काम है। जैसा कि वो दिन रात मेहनत करते, कठोर मेहनत करते हैं, और उनके उद्देश्य यही होते हैं धन प्राप्त करना, संपत्ति जमा करना, सुंदर स्त्री से संभोग करना, और ऐसी ऐसी इच्छाएं रहती है, और ये कर्मी लोग रहते हैं। ज्ञानी लोग कौन होते हैं? वे होते हैं जो इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, वो अपने मन को बोलते हैं ज्ञानी लोग, अरे मैं इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, ये पक्षी, मधुमक्खी, हाथी, ये वो अन्य प्राणियों का कोई व्यवसाय नहीं, फिर भी वे भोजन पा रहे हैं, तो मैं अनावश्यक ही क्यों इतना कठोर परिश्रम करता हूँ? वरना इनके साथ पर मुझे भी जीवन की समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हल करने की कोशिश करनी हो चाहिए। मतलब ये ज्ञानी अमर बनने का प्रयत्न करता है। वह सोचता है कि यदि वह भगवान में लीन हो जाए तो उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के छुटकारा मिल जाएगा। तो यही होता है कि ज्ञानी लोगों का काम क्या होता है कि वो हर व्यक्ति से तुलना करते हैं। अरे जब हर व्यक्ति पेट भर के खा रहा है तो मुझे भी भगवान ने दिया है कुछ ना कुछ, तो मैं क्यों मेहनत करूं, और मेरे को मेहनत करके क्या फ़ायदा है? तो ये ज्ञानी लोग हैं, लेकिन वो यही बोलते हैं कि मुझे भगवान के भगवान में समाविष्ट होने के बाद मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट मिल जाएगी। जन्म होता है, उसके बाद व्याधि होती है, दुखता है, दुख होता है, व्याधि मतलब दुख, जरा दुख, व्याधि, जन्म मृत्यु जरा दुख और व्याधि तकलीफ, बुढ़ापे में जो तकलीफ होती है, और उसके बाद मृत्यु होता है। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो हर आदमी के जीवन में आता है। लेकिन व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हम मनुष्य जीवन में हैं, प्राणी जीवन में हैं, कोई जानवर के जीवन में है, सबको भगवान ने तकलीफ भी दिया है, सुख भी दिया है, ऐश भी दिया है, आराम भी दिया है। लेकिन जिसने जैसा कर्म किया है उस कर्म के बेसिस पे उसको वैसा मिलता है। तो हम दूसरे ने अच्छा अगर कर्म किया और उसको फल प्राप्ति हो रही है तो हमें उसके ऊपर जलसी करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने अच्छा कर्म किया इसलिए उसको फल मिल रहा है। तुम अच्छा काम करो, आप अच्छा काम करो, और आप अच्छा काम करने के बाद अगले टाइम आपको सुख मिलेगा। लेकिन दूसरे के ऊपर फुकट का ईर्ष्या करके क्या फ़ायदा मिलने वाला है? कुछ नहीं। तो ये होते हैं ज्ञानी लोग।
योगी लोग क्या होते हैं? योगी लोगों का क्या होता है कि योगी लोग चमत्कार करने में होशियार होते हैं। जैसा कि कुछ योगी या शक्तियाँ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ, योगी अत्यंत लघु रूप धारण कर सकता है। यदि आप उसे एक कमरे में बंद कर दे तो वही किसी भी छोटे छिद्र से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार का चमत्कार दिखाने के कारण योगी को तत्काल ही एक अत्यंत अद्भुत मनुष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। निसंदेह आधुनिक योगी केवल कुछ शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टिक का ही प्रदर्शन कर सकता है। उसमें कोई वास्तविक योग शक्ति नहीं होती, परंतु एक असली योगी के पास कुछ शक्तियाँ होती है, परंतु वह आध्यात्मिक नहीं, भौतिक होती है। इस प्रकार योगी यौगिक शक्तियों से अपना चमत्कार बताता है। मतलब योगी का मतलब क्या होता है? योगी योग साधना, जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि कोई बंगाली बाबू चमत्कार करते हैं और लोगों को फंसाते हैं जादू टोना करके। तो ऐसे जो योगी होते हैं, तो इसमें उदाहरण क्या दिया है, उस योगी में अगर रूम के अंदर बंद करके रखेंगे तो योगी अपने जादू के मंत्र से खुद को एक छोटा सा साबित करके उस घर से कभी निकल जाएगा, मालूम नहीं पड़ते। मतलब जादू टोना करने वाले जो लोग होते हैं उसको योगी कहते हैं। और वो योगी ऐसे रहते हैं कि दूसरे को कभी मूर्ख बनाएंगे पता नहीं। तो ज्ञानी योगी ऐसे होते हैं। भक्त का मतलब है ज्ञानी जीवन के दुखों से मुक्त चाहता है और कर्मी सांसारिक लाभ की कामना करता है। भक्त को स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं होती। भक्त का मतलब क्या है? निसंदेह भक्ति, कोई ना फल की अपेक्षा ना कोई चीज़ की अपेक्षा। इसलिए भक्त क्या बोलता है? न धन न जन न सुंदरी कविता वा जगदीश हरे। मतलब न धन की अपेक्षा न जनता की अपेक्षा, मेरे साथ जनता रहे, न धन न जन न सुंदरी, सुंदर स्त्री की अपेक्षा, कोई भी मुझे सुंदर स्त्री नहीं। न धन न जन न सुंदरी कविता वा जगदीश वा। मुझे सदैव भगवान के भक्ति में लीन होना चाहिए। लीन होके भगवान की सेवा करो, यही मेरी अभिलाषा है, बाकी कोई नहीं। इसलिए इसमें दिया है कि भक्त की स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती है। वह तो केवल प्रेमवश भगवान की सेवा करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे माँ अपने शिशु की सेवा करती है। अपने शिशु के प्रति माता की सेवा में लाभ या कोई हानि का प्रश्न ही नहीं उठता। विशुद्ध स्नेह और प्रेमवश ही वह उसका लालन पालन करती रहती है। जैसा कि एक छोटे बच्चे का उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि जब छोटा बच्चा पैदा होता है माँ के कोख से, तभी माँ कभी ये नहीं समझती है, जानती है कि ये लड़का बड़ा होने के बाद या लड़की बड़े होने के बाद मुझे सहारा देगी, मुझे पालेगी, पोसेगी, ऐसा कभी नहीं चाहती। लेकिन माँ देखिए, कोई जानवर में भी देखिए, अपने मनुष्य में देखिए, माँ अपना फर्ज जो है एक निष्ठ भाव से निभाती है। कोई अपेक्षा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई नहीं, अपना कर्तव्य है। बच्चा पैदा किया हुआ है, उसके बाद उसको लालन पालन करो, उसका गंदगी निकालो, उसको कपड़ा पहनो, उसको भोजन दे दो, उसको तबीयत खराब होने के बाद उसकी देखभाल करो। हर टाइम उसके पीछे उसका ध्यान रहता है। कोई घर में अगर काम करती है तो भी वो बच्चे के ऊपर ध्यान देती है, क्योंकि बच्चा किधर जाके कुछ करे नहीं। तो वैसा ही ध्यान भगवान का और भक्त का होता है। भक्त का क्या ध्यान होता है?
कि मेरे भगवान की सेवा करनी चाहिए, मेरे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मेरे भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, मेरे भगवान को भोग लगाना चाहिए, मेरे भगवान को फूल ला के देना चाहिए, मेरे भगवान को ये आइटम पसंद है ला के देना चाहिए। तो ये भक्त के जो विचार होता है ये, लेकिन उसके पीछे कोई लोभ नहीं रहता। इसीलिए भगवान किसके हृदय में रहता है? भक्त के हृदय रहता है, और वो भी शुद्ध भक्त होने के वजह से। आजकल भक्त में भी बहुत प्रकार मिलते हैं, जैसा कि अभी मैं बताया आपको कि भक्त में 4 प्रकार है, क्योंकि कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। जैसा कर्मी आता है पैसा कमाने की इच्छा से, ज्ञानी आता है भगवान के अंदर समाविष्ट होने की इच्छा से, योगी आता है जादी टोना करके अपना फायदा करने के लिए, और भक्त आता है अपनी निस्सीम भाव से कोई भी अभिलाषा न करके भगवान की भक्ति करने के लिए। तभी ये जैसी माँ का और बच्चे का जैसा प्रेम होता है, वैसा ही भगवान का और भक्त का प्रेम होता है। और इसीलिए हमें कभी भी भक्ति करने के टाइम पे, आज मंदिर में भी कोई लोग मेंटेनेंस लेके पैसा लेके पगार लेके जो काम करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति फ्री करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें लाइफ में सब कुछ दिया। आपका परिवार है या कुछ भी है, लेकिन भगवान के मंदिर के अंदर जो भक्त रहते हैं, उन्होंने निसंदेह भक्ति, जब हमें भगवान को समर्पित हुआ है तो उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर लेके वो सेवा करनी चाहिए। जैसा कि बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं सरकार में, उन्होंने भी ये समझना चाहिए कि मेरे बच्चे अच्छी जॉब में लगे हैं, मेरे घर में इतना पैसा बैंक बैलेंस है, मुझे सरकारी पैसे की क्या ज़रूरत है। सरकार का पैसा बोलेगा तो जनता का पैसा टैक्स से आया हुआ, और मेरे पास तो इतना करोड़ों पड़ा है, तो मैं ये पैसा लेके क्यों करूँ, मैं फिर फ्री सेवा क्यों ना करूँ। ऐसे विचार आने चाहिए। और व्यक्ति जब फ्री सेवा करता है ना तो दिल से करता है, लेकिन जब कोई लालची का सेवा करता है ना तो वो अपना फ़ायदे के लिए सेवा करता है। जब फ़ायदा नहीं है तो उधर ध्यान भी नहीं देता। इसीलिए गवर्नमेंट के बहुत से ऑफिसेस देखो कैसे कचरे के जैसे हो गए, और जिसका फ़ायदा है उधर अच्छा है, जिधर फ़ायदा नहीं है उधर कचरे जैसा हुआ। क्योंकि इनका खुद का अगर होता, उनकी जेब से पैसा गया होता तो वो उसको मेंटेन बराबर करते थे, क्योंकि वो खुद का है ना। लेकिन सरकार का है तो कोई देखेगा नहीं, जाने दो, सरकार का है। जब सरकार को जागा है, सरकार इसका मतलब कौन, जो अधिकारी जिसको बिठाया उस पोस्ट पे, वही सरकार होता है और उसको वो करना चाहिए। लेकिन ये मूर्ख लोग उसको देखते नहीं, खाली स्वार्थ देखते हैं, अपना काम होगा निकल जाओ, नहीं फ़ायदा मत उधर। और गरीब को तकलीफ़ कभी नहीं देना चाहिए। जैसा कि गरीब, किसी के घर में 4-4 लोग कमाते हैं, किसी के घर में कोई नहीं कमाता है, एक कमाता है 10 खाते, या ऐसे लोगों को, किसी के घर में कोई भी नहीं कमाता है, मांग के खाते हैं, किसी के घर में रोजी रोटी का तो पता ही नहीं है, दिन आने के बाद उनको मालूम पड़ता है आज का दिन कैसा जाए। परिस्थिति अतिशय गंभीर है, लेकिन वैसे वैसे लोग जब मिलते हैं तो दिलदार होना ज़रूरी है, मन बड़ा करना ज़रूरी है, लोगों को मदद करना ज़रूरी है। जब मनुष्य प्राणी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, आज जिनके पास पैसा इसलिए टैक्स भरते हैं, तब सरकारी नौकरों का, अधिकारी का पैसा पगार मिलता है। जैसा कि लोगों का पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक अधिकारी अपना पैसा पाते हैं। तो ये अगर लोगों ने बैंक में पैसा नहीं रखा तो बैंक अधिकारी किधर से पैसा पाएंगे। अगर उद्योगपति लोगों से कोई माल ही खरीदी पब्लिक ने नहीं किया तो उद्योगपति श्रीमंत कैसे होंगे। तो डिपेंड किसके ऊपर, जनता के ऊपर। जनता का फायदा करना प्रत्येक का कर्तव्य है, क्योंकि जनता खुश तो सब खुश है, जनता खुश नहीं तो सब कुछ खुश नहीं है, समझ जाना है। तो लोग इतना पैसा रख के लोग अपनी मौज कर रहे हैं ना, तो ये गलत है। तो ये जिसका पैसा उसको जाना जरूरी है। कहने का मतलब यही है कि भक्त जो होता है कोई भी अभिलाषा नहीं करके भगवान की भक्ति करता है। जैसी माँ अपने शिशु की कोई अभिलाषा नहीं करके एक साफ मन से भक्ति सेवा करती है और उसको छोटे से बड़ा करके उसके पैरों पे खड़ा करके उसको समाज में वर्ड से जीना सिखाती है, वैसा ही भगवान का और भक्त का रिलेशन है। इसीलिए कभी भी हमें यही समझना चाहिए कि माँ अपने शिशु के प्रति माता की सेवा लाभ का कोई प्रश्न नहीं होता।
विशुद्ध स्नेह और प्रेमवश ही उसका लालन पालन करती है। प्रेमवश मतलब प्रेम से और आनंद से उसका लालन पालन करती है। भगवान को प्रेम करने की ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि मिलती है। न कर्मी न ज्ञानी और न योगी भगवान को जान सकते। कभी भी कर्मी नहीं भगवान को जान सकते हैं, कभी ज्ञानी भी भगवान को नहीं जान सकते हैं, और कभी योगी भी नहीं जान सकते हैं। भगवान को जान सकता है वही जो भगवान का भक्त निस्सीम भाव से भक्ति करता है। केवल भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, भक्ता माम भिजानाति। केवल भक्त की ही विधि से भगवान को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण यही कदापि नहीं कहते कि कोई उनको अन्य विधियों के द्वारा समझा जा सकता है। भगवान भक्ति से ही भगवान को पा सकते हैं, अन्य कोई भी विधि से भगवान को पा नहीं सकते। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही यदि आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त करने और उनसे प्रेम करने में रुचि है, तो आप अवश्य ही भक्ति मार्ग का पालन करके आपकी कोई भी विधि आपकी सहायता कर सकती है। मतलब बाकी कोई भी विधि नहीं, भक्ति प्रेम पूर्वक, और प्रेम पूर्वक जब भक्ति हम करते तभी भगवान को प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, ये चार प्रकार मनुष्य के हैं। और ऐसे ही भक्त भगवान के मंदिर में अपने सपने लेके आके भगवान से मांगते हैं, और भगवान हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो इसमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये भक्त कभी भी भगवान से लालच नहीं करता, कोई लालसा नहीं रखता, कोई निस्सीम भाव से, शुद्ध भाव से शुद्ध भक्त होके भगवान की सेवा करता है। इसलिए भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है, अन्यथा कोई श्रेष्ठ नहीं। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।